नमस्कार। एक बार फिर से बाइबिल अध्ययन की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज की पाठ में हम यीशु के आने के विषय में अध्ययन करेंगे। यीशु का आना, द कमिंग ऑफ जीसस। इसमें हम जानेंगे कि यीशु क्यों आया, किस लिए आया, आखिर कारण क्या था कि यीशु इस जगत में आया। इन तमाम बातों को हम आज की पाठ में अध्ययन करेंगे और आज की पाठ को हम इस प्रश्न के साथ आरंभ करेंगे कि आदि में यीशु कहाँ था। आदि में यीशु कहाँ था? पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आदि से था और इसका सही उत्तर है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। मतलब कि प्रभु यीशु आदि से परमेश्वर के साथ था। अब हम कुछ यीशु के आने के पहले की कुछ ऐतिहासिक बातों को जानेंगे कि पवित्र बाइबिल उन तमाम बातों के बारे में हमें क्या कुछ बताती है। तो प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था और उसमें यह बात साफ दिखाई देती है कि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते भी हैं, जैसे कि लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और ये बात बिल्कुल सच है कि आज वो चाहे कितनों बड़े जानवर क्यों न हो, आज मनुष्य के वश में हो गए हैं, मनुष्य के अधीन में हो गए हैं। मनुष्य ने बड़े से बड़े जानवर को, खूंखार जानवर को भी अपने वश में कर लिए हैं। और पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। और जब हम मनुष्य की सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबिल के अध्याय 1, 2 और 3 में सारी सृष्टि के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इन तमाम चीजों को और इन तमाम वस्तुओं के अतिरिक्त परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरह से बनाया, किस रीति से बनाया, किस प्रकार से बनाया। और जैसे कि पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसे कि हमने पढ़े कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर बहुवचन का इस्तेमाल हुआ है। बहुवचन में यह स्पष्ट समझ में आता है कि पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर मनुष्य को बनाया है। मतलब इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भी उतना ही योगदान है, उतनी ही भूमिका है जितना कि परमेश्वर की। मतलब कि उस समय भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। और जैसे कि हमने पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 1 में, एक बार हम उस आयत को और पढ़कर समझते हैं। जैसे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसके मतलब साफ है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर के पास था वचन के रूप में। और जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा हो गया। इसके मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह आदि से था, वो वचन के रूप में था, और जितने भी सृष्टि किया गया है उसमें प्रभु यीशु मसीह का महत्वपूर्ण योगदान है। और हम देखते हैं जब मनुष्य ने पाप किया और पाप करने के कारण उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, और तब यह आवश्यक हो गया कि बचाने के लिए कोई उद्धार करता हो। पवित्र बाइबिल भी हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब मनुष्य ने पाप किया और पाप करने के कारण परमेश्वर से अलग हो गए, यानी कि दुनिया में तमाम मनुष्य भी नाश होने के कगार पर था, तब परमेश्वर ने एक योजना बनाया और ये देखा गया कि मनुष्य पाप के कारण नाश हो रहे हैं, इन्हें बचाने की आवश्यकता है, इसलिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और इसलिए हम बाइबिल में पढ़ते भी हैं कि पहली प्रतिज्ञा जिसे परमेश्वर ने किया कि वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह होगा। हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय में कि सर्प से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा था कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा, जिसको हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय वचन 15 में पढ़ते हैं। और ये बात नए नियम में जाकर के पूरा होता है। और जैसे कि लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय वचन 55 से 56 तक। अब हम देखते हैं कुछ दूर आगे चलकर परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंश के द्वारा तमाम जातियां होगी, जिसे हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय वचन 1 से 3 तक के पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, तू अपनी कुटुंबियों को छोड़कर जहां मैं जाने के लिए कहता हूं तू वहां चली जा, और मैं तेरे द्वारा एक बड़ा जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष से परिपूर्ण करूंगा। इस तरह के कुछ प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, और इस प्रतिज्ञा के पूरे होने का अर्थ था प्रभु यीशु मसीह का आना। और जैसे कुछ बातों को हम गलातियों के पत्री 3 अध्याय वचन 26 से 19 तक के पढ़ करके समझ सकते हैं, जहां हम देखते हैं प्रतिज्ञा बार बार दोहराई गई तथा परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। यह भविष्यवाणी भी की गई थी, इस विषय में भविष्यवाणी भी की गई थी कि प्रभु यीशु इस संसार में आएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते।
वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय वचन 1 से 3 तक। तो प्रियो, यीशु मसीह के आने के लगभग कई सौ साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी किया गया था। हम देखते हैं कि यह पूरा 53 अध्याय आने वाला उद्धारकर्ता की बात करता है और वास्तव में यीशु के सारे जीवन के विषय में हम पुराने नियम की भविष्यवाणियों में पढ़ सकते हैं और हम कुछ और विशेष जानकारियों के लिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय वचन 29 से 40 तक पढ़ करके समझ सकते हैं। हम कुछ दूर आगे चलकर अंत में जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 18 को पढ़ते हैं तो हमें वहां यह शब्द लिखे हुए मिलता है। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ तथा हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं जिसने इस संसार में जन्म लिया। यहाँ कुछ वास्तविकताएं हैं जो हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं और वो है, पहला, उसका एक कुंवारी से जन्म होना था जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 23 में पढ़ सकते हैं। दूसरा, उसका नाम यीशु होना, जैसे लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। तो जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के बारे में कुछ इस प्रकार की तथ्य है जो हमें स्पष्ट रूप से बताती है। यीशु के आने के विषय में और भी बहुत से तथ्य हैं जिन्हें संक्षिप्त रूप में देखा जा सकता है। यीशु के आने से पहले हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उसके बारे में जिक्र किया गया है जो यीशु मसीह के आने के पहले उसके लिए मार्ग तैयार करने आया था। उसने प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया था जिसकी वर्णन को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 से 6 तक, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 24 से 28 तक के पढ़ करके भली भांति समझ सकते हैं। और पवित्र बाइबल हमें ऐसे बताती है कि यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था परंतु उसका पालन पोषण नासरत में हुआ था, जिसके वर्णन को हम लूका रचित सुसमाचार 2 का 4 और मत्ती रचित सुसमाचार 2 का 23 में पढ़ करके समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आम बच्चों की तरह पाला पोसा गया और बढ़ा और लगभग 20 साल की आयु में उसने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेकर उसने दूसरों के सामने एक उदाहरण रखा। क्योंकि उसको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मन फिराव का बपतिस्मा दे रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने आप को यूहन्ना पर प्रकट किया ताकि यूहन्ना इजराइलियों पर प्रकट कर सके। और इसी तरह से हम देखते हैं यीशु ने अपने लिए 12 चेलों को चुना और जिनके नामों का उल्लेख मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 1 से 3 तक के पढ़ करके समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया कि मैं व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नहीं आया हूं परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 17 और 18 को पढ़ करके समझ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इब्लिस नामक शैतान ने यीशु को परखने के लिए जंगल में ले जाता है। जैसे ही प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आता है
और इस बात की पुष्टि होता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब इब्लिस नामक शैतान उसको परखने के लिए जंगल में ले जाता है और जंगल में उसका परीक्षा लिया जाता है। फिर हम कुछ ऐसी घटना को देखते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। और वहां भी हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और मूसा दोनों दाएं बाएं में विद्यमान रहता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद दोनों चेलों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। तब वहां भी एक आकाशवाणी होता है और वो ये है कि यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए थे और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने लोगों को दृष्टांतों में सिखाया करता था। फिर हम यह भी देखते हैं कि यीशु मसीह की एक चेले द्वारा यानी कि यहूदा इस्करियोती के द्वारा शत्रुओं को हाथ में पकड़वाया जाता है और उसके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया जाता है। प्रियो, वो निष्पाप था, परंतु जगत के लोगों के पापों के लिए वह क्रूस पर अपने प्राण दे दिया। वह मृत्यु के पश्चात गाड़ा गया, परंतु पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वो जी भी उठा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के पहले अपने चेलों को एक बड़ी आज्ञा दिया और आज्ञा देते उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारे जगत में सारे जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो बातें मैंने तुमसे कही है मानना सिखाओ। और इस तरह से उसने आज्ञा देकर उसे उठा लिया जाता है। पवित्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठा है, लेकिन वो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार आज भी हमारे संग है। जैसे कि उसने कहा था कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। और यीशु के चेला यूहन्ना प्रेरित ने प्रभु यीशु के विषय में यह भी कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 16 में पढ़ते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और उसके विषय में सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। और यह सब बातें इसलिए लिखी गई थी ताकि हम विश्वास करें और आशीषित हो जाए। और जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय वचन 30 और 31 में यूहन्ना प्रेरित ने कुछ इस तरह से लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और जैसे कि उसने लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पवित्र बाइबल हमें बड़ी स्पष्ट से सिखाती है कि यीशु अल्फा और ओमेगा है, वही पहला और अंतिम है और वही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रियो, आज जानना आवश्यक है कि प्रभु यीशु एक बहुत ही महान व्यक्ति है और वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है और वही एकमात्र
संसार का उद्धार करता है। तो जैसे हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब पाप के दशा में थे, पाप के कारण मरे हुए थे। पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने हम पर तरस खाया और उसने हमारे अपराधों के निमित्त अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, और उसका पुत्र यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर हमें जीवन देने के लिए पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दा में से जी भी उठा। तो आज हर एक मनुष्य के पास में अवसर है कि वो अपने जीवन के रहते ही, मतलब इसी जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लाए। और सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन वह मुर्दा में से जी भी उठा। इस तरह से सुसमाचार पर विश्वास लाकर वो अपने तमाम पापों से मन फिराए, फिर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करे यह कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, निर्णय आपके हाथ में है, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता और कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है यदि कोई ऐसा सोचता है कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है तो वो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि पृथ्वी में जहां कहीं भी मनुष्य है वे सब के सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं। इसलिए तो पवित्र बाइबल बड़ी स्पष्टता के साथ ये दावा करती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। लेकिन पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये अवश्य है, पाप के कारण मृत्यु की कठोर दंड की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण अब हर एक पापी आदमी बचाया जा सकता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, निर्णय आपके हाथ में है। आप अपने जीवन के रहते ही इस प्रकार की निर्णय लेते हैं तो सचमुच में पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन आपको अवश्य रूप से मिलेगा। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आगे के पाठ में हम एक बार फिर से एक अच्छी जानकारी को लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।